नमस्ते बच्चों। तो हम लोग पिछले क्लास में परमुटेशन स्टार्ट किए थे, ठीक है ना, अरेंजमेंट। और उसमें दो फॉर्मूला था। एक तो n डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से अगर r को अरेंज करना हो विदाउट रिपीटेशन तो npr होता है, और विथ रिपीटेशन तो n का पावर r, ठीक है ना। और ये अरेंजमेंट जो है वो रो में है, ठीक है ना। रो मतलब लाइन में, ठीक है ना, सीधा रो में नहीं, इस तरह से अरेंज करना है। दूसरा अरेंजमेंट होता है सर्कल में, ठीक है ना, सर्कल पे अरेंज करना है, तो इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, इसमें कुछ डिफरेंस होता है। तो अभी हम लोग रो में अरेंजमेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। और उसी के लिए दो फॉर्मूला NPR और n का पावर r डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए है इस दोनों। और एक है जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है, दूसरा जब रिपीटेशन अलाउड है। तो क्वेश्चन में देखे थे हम लोग कि कैसे क्वेश्चन में रिस्ट्रिक्शन होता है, नहीं सीधा सीधा फॉर्मूले पे क्वेश्चन नहीं होता है, कुछ रिस्ट्रिक्शन होता है। तो पहले रिस्ट्रिक्शन रिजॉल्व करके और फिर फॉर्मूला यूज करना होता है, ठीक है ना। तो हम लोग आज फिर कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन लिखते हैं, गिवन डिजिट से नंबर बनाए थे पिछले क्लास में हम लोग अरेंजमेंट क्वेश्चन किए थे। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, मतलब इवन इवन नंबर कितने बनेंगे, ऑड नंबर कितने बनेंगे, ये सब निकाले थे, ठीक है ना। तो डिजिट से नंबर वाला क्वेश्चन में देखो क्वेश्चन ये है, फाइंड नंबर ऑफ ऑल 5 डिजिट नंबर्स। Find number of all 5 digit numbers in which no two consecutive digit are identical. सही ना। Find number of all 5 digit numbers in which no two consecutive digits are identical, ठीक है ना। तो पहले तो ये समझना है कि ऑल जब कहा गया तो इसका मतलब डिजिट जो होंगे हमारे पास वो 0, 1, 2 से लेके 9 तक होगा, नहीं, क्योंकि ऑल 5 डिजिट नंबर में ये सारे डिजिट्स आएंगे, नहीं। चलो, और ऑल का दूसरा मतलब ये है कि रिपीटेशन अलाउड है, नहीं, क्योंकि 5 डिजिट का नंबर ऐसा भी हो सकता है 5, 5, 4, 3, 1, 1, नहीं, ये 6 डिजिट हो गए तो 5 डिजिट है, ठीक है ना। तो रिपीटेशन अलाउड भी है, ऑल कहा गया तो इसका मतलब रिपीटेशन अलाउड है, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ। ये कहा गया कि दो कॉन्सिक्यूटिव डिजिट आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए, मतलब इस तरह का बात नहीं होना चाहिए। यहाँ ऐसा हो सकता है, नहीं, ये दोनों आइडेंटिकल हो सकते हैं, लेकिन साथ साथ वाला दो आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए, सही ना। मतलब रिपीटेशन तो अलाउड है लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ, ठीक है ना। हर एक वे में रिस्ट्रिक्शन अलाउड नहीं है, समझ के बाद। तो अब देखो इस रिस्ट्रिक्शन को कैसे रिजॉल्व करते हैं। तो 5 डिजिट नंबर हमारे पास हमको बनाना है, तो 1, 2, 3, 4, 5 प्लेस है, ठीक है ना। तो पहले प्लेस पर 5 डिजिट नंबर है तो 9 में से कोई आएगा नहीं, 1 से 9 तक 0 तो रहेगा नहीं, 5 डिजिट नंबर नहीं तो नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो पहले प्लेस के लिए 9 वेज, दूसरे प्लेस के लिए अब जो यहाँ पर रख दिए, मतलब 9 वेज से 1 से 9 तक में कोई एक यहाँ पर रखे होंगे, तो मान लो 2 रख दिए हैं, तो अब यहाँ पर आप 2 नहीं रख सकते क्योंकि ये दोनों प्लेस का आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए। तो 2 को छोड़ के बाकी कुछ भी रख सकते हैं, तो यहाँ के लिए भी 9 वेज, नहीं, तो यहाँ पर 9 इसीलिए था कि यहाँ 0 नहीं आ सकता है, और यहाँ जो आ गया वो छोड़ के यहाँ पर कुछ भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है, नहीं, वो 9 वेज, ठीक है ना। अब जो यहाँ पर आ गया वो यहाँ नहीं आना चाहिए, तो इसके लिए भी 9 वेज, नहीं, जो यहाँ आ गया वो यहाँ नहीं आना चाहिए, तो 9 वेज, नहीं। और चूंकि हमको 5 डिजिट का नंबर बनाना है, तो जब तक 5 डिजिट नंबर नहीं बनेगा तब तक मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं, तो ये हो गया 9 का पावर 5, समझ के बाद। तो इस तरह से, नहीं, समझ गए कि पहले प्लेस के लिए 9 डिफरेंट वेज है, 0 को छोड़ के कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पर। अब जो यहाँ रख दिए हैं वो यहाँ पर नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी हो सकता है,
ठीक है। तो यहाँ के लिए भी 9 वेज, क्योंकि अब यहाँ 0 आ गया है, जो यहाँ पर मान लो 2 आया है तो 2 नहीं आएगा इधर, बाकी कुछ भी आएगा तो 9 वेज। और इसके लिए भी 9 वेज, क्योंकि जो यहाँ पर आ गया है वो यहाँ आ सकता है, लेकिन जो यहाँ आया है वो छोड़ के कुछ भी आ सकता है, नहीं, इसके लिए भी 9 वेज, ठीक है ना। तो 9 का पावर 5 वेज। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी 5-digit numbers can be formed using the digits 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है ना। ब्रैकेट में विदाउट रिपीटेशन, विदाउट रिपीटेशन, ठीक है ना। मतलब ये 6 डिजिट है, इसमें 0 से 5 तक, और उसमें से 5 डिजिट का नंबर बनाना है विच आर डिविजिबल बाय 3। जो 3 से डिविजिबल हो, ठीक है ना। 3 से डिविजिबल 5 डिजिट का नंबर बनाना है विदाउट रिपीटेशन, और 0 से 5 तक के डिजिट को लेकर, ठीक है ना। तो कोई नंबर 3 से डिविजिबल तब होता है, देखो 5 डिजिट का नंबर सिर्फ बनाना होता है और विदाउट रिपीटेशन, और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, डिविजिबल बाय 3 नहीं कहा जाता। तो 5 डिजिट का नंबर हम लोग बनाते इस तरह से कि यहाँ 0 छोड़ के कुछ भी आएगा तो 5 वेज, नहीं, ठीक है ना। अब विदाउट रिपीटेशन है तो बच गए 5, नहीं, 0 छोड़ के मान लो 1 आ गया तो 1 अब आ गया, रिपीटेशन अलाउड नहीं तो 5 बचे हैं, और 5 में से पांचों कहीं भी आ सकता है तो 5p4, नहीं। तो ये होता 5 डिजिट नंबर विदाउट रिपीटेशन, ठीक है ना। लेकिन अब कहा गया कि रिस्ट्रिक्शन लगा गया कि डिविजिबल बाय 3 भी होना चाहिए, ठीक है ना। तो डिविजिबल बाय 3 का मतलब कोई नंबर 3 से डिविजिबल कब होता है, तो जब सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाय 3 होता है, नहीं, समझ गए बात। तो डिजिट का सम शुड बी डिविजिबल बाय 3, नहीं, तो सम ऑफ डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। सही ना। चलो, तो हमारे पास पहले तो 6 डिजिट है, और इसका सम देखोगे 6 का तो 5, 4, 9, 3, 12, 2, 14, 15, 15 है सम इसका, नहीं, 15 तो मतलब अगर सारे डिजिट को ले लिया जाए तब तो सम 3 से डिविजिबल है, लेकिन हमको 6 में से 5 ही को लेना है, तो इसमें से इसका मतलब 1 हटाना है। तो टोटल अभी सम 15 है, और 1 हटाने के बाद भी सम 3 का मल्टीपल आना चाहिए। तो किसको किसको हटा सकते हैं, तो एक केस होगा या तो 3 हटा लें, नहीं, 3 का मल्टीपल को ही हटाना होगा, नहीं, तब अगर ऐड करेंगे 3, 7 और 7, 5, 12, नहीं, और या 0 हटा लें, नहीं, सही ना। मतलब टोटल सम 15 है, उसमें से 1 को हटाना है, मतलब 15 3 का मल्टीपल है, और 1 को हटाने के बाद भी अगर 3 का मल्टीपल चाहिए तो किसको हटाएंगे, 3 का मल्टीपल को ही हटाएंगे, नहीं। तो 3 के मल्टीपल का 2 कंडीशन है कि या तो 3 को हटाए या 0 को हटाए, नहीं। तो नंबर्स फॉर्म बाय 1, 2, 3, 4, 5, 0 को हटा दिया, नहीं, 0 को हटा दिए तो सम 3 का मल्टीपल होगा, नहीं। तो ये 5 डिजिट है, और 5 डिजिट नंबर बनाना है विदाउट रिपीटेशन, कोई रिस्ट्रिक्शन अब नहीं है, नहीं। तो 5p5 मतलब फैक्टोरियल 5, और दूसरा है नंबर फॉर्म बाय 0, 1, 2, 4, 5, ठीक है ना। अब 3 को हटा दिए, नहीं, दो ही केस है कि या तो 3 हटा दे या 0 हटा दे, 1 को हटाना है तो देखो सम 9 और 3, 12, नहीं, ये भी 3 का मल्टीपल है, तो इससे जो नंबर बनेंगे वो 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है ना। तो अब 5 डिजिट नंबर बनाएंगे तो अब रिस्ट्रिक्शन है,
यहाँ पर 0 नहीं आ सकता, तो यहाँ के लिए 4 तरीका नहीं, इन चारों में से कोई आ जाए। और अब बच गए 4 हमारे पास, क्योंकि एक तो यहाँ पर आ चुका है, 3 इसमें से बचा, एक 0 बचा, 4 बचा हुआ है। अब कोई कहीं आ सकता है, अब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो 4p4, ठीक है ना। तो 4 इंटू फैक्टोरियल 4, इन दोनों को ऐड करेंगे नहीं, क्योंकि 5 डिजिट का नंबर, 5 डिजिट का नंबर यहाँ ही बन गया, एम पे पहुंच गए, और 5 डिजिट का यही बना। तो नंबर ऑफ नंबर्स इक्वल टू फैक्टोरियल 5 प्लस 4 इंटू फैक्टोरियल 4 नहीं। तो इस तरह को क्वेश्चन को समझते हुए रिस्ट्रिक्शन पहले रिजॉल्व करना है, रिस्ट्रिक्शन ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और फॉर्मूला एनपीआर कब यूज करना है, जब कोई भी कहीं आ सकता है और विदाउट रिपीटेशन, ठीक है ना। तो एनपीआर यूज करेंगे, और कोई भी कहीं आ सकता है विथ रिपीटेशन, तो एन का पावर आर यूज करेंगे, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। फाइंड नंबर ऑफ ऑल 5 डिजिट नंबर्स whose sum of digit is multiple of 5। सही ना, या सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 5 या मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है ना। और ऑल लिखा हुआ है तो इसका मतलब 0 से 9 तक का डिजिट होगा और रिपीटेशन अलाउड होगा नहीं। तो डिजिट हमारे पास 0 से 9 तक का है, क्योंकि ऑल लिखा हुआ है 5 डिजिट नंबर, और रिपीटेशन अलाउड है। ठीक है ना, रिपीटेशन अलाउड है, लेकिन रिस्ट्रिक्शन ये भी है कि सम ऑफ डिजिट 5 का मल्टीपल होना चाहिए, मतलब 5, 10, 15 ऐसा होना चाहिए। यहाँ पर नंबर 5 से कट से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, जैसे पीछे था, तो वहां पर नंबर 3 से डिविजिबल होने का मतलब सम ऑफ डिजिट 3 से डिविजिबल होना चाहिए, लेकिन इसमें कहा गया नंबर 5 से मल्टीपल हो चाहिए नहीं, उससे कोई मतलब हमको नहीं है। जो सम ऑफ डिजिट है वो मल्टीपल ऑफ 5 होना चाहिए, या 5 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर नंबर 5 से डिविजिबल होना होता तब दूसरा कंडीशन होता है कि लास्ट डिजिट जो होता है वो 5 का मल्टीपल होना चाहिए, 0 या 5 होना चाहिए नहीं, सही ना। तो यहाँ पर देखो हम लोग 5 डिजिट का नंबर बनाते हैं। चलो, तो यहाँ पर 0 छोड़ के कुछ भी रख देते हैं 9 वेज, और यहाँ पर 10 वेज से कुछ भी रख देते हैं, क्योंकि यहाँ 0 भी आ सकता है, और यहाँ भी 10 वेज से कुछ भी रख देते हैं, यहाँ भी 10 वेज से कुछ भी रख देते हैं, ठीक है ना। अब लास्ट प्लेस पे देखो, तो लास्ट प्लेस पे हमको अभी तक का जो सम आया होगा नहीं, अगर किसी नंबर को 5 के मल्टीपल के हिसाब से देखें तो 5 तरीके का हो सकता है। 5 के टाइप या तो 5 का मल्टीपल होगा, या 5 के प्लस 1 टाइप का होगा, या 5 के प्लस 2 टाइप का होगा, या 5 के प्लस 3 टाइप का होगा, और 5 के प्लस 4 टाइप का होगा नहीं, या इसी को 5 के माइनस 1 भी कर दो, ठीक है ना। 5 के प्लस 4 को 5 के माइनस 1 कर दो नहीं, जैसे आपका 9 है तो 9 इज 5 के प्लस 4 नहीं, मतलब 5 के मल्टीपल से 4 ज्यादा है, या इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि 5 के माइनस 1 नहीं, मतलब 5 के मल्टीपल से एक कम है, मतलब 5 दूनी 10 माइनस 1, ठीक है ना। तो 5 के प्लस 4 को 5 के माइनस 1 भी करते हैं, ठीक है ना, एक ही बात है दोनों। इसी तरह 5 के प्लस 3 को 5 के माइनस 2 भी कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे 8 है तो 8 को क्या कहेंगे 5 के प्लस 3, मतलब 5 के मल्टीपल से 3 ज्यादा है नहीं, नहीं 5 जगह 5,
और +3 करेंगे तो 8 आ जाएगा, नहीं। या इसको हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि 5 के मल्टीपल से 2 कम है, मतलब 10 - 2, नहीं, 5 का मल्टीपल 10 है, उसमें से 2 कम है, ठीक है ना। तो 5 के मल्टीपल से हिसाब से किसी नंबर को देखेंगे तो 5 ही तरह का बात होगा, या 5 के मल्टीपल होगा, या 5 के मल्टीपल से 1 ज़्यादा होगा, या 2 ज़्यादा होगा, 3 ज़्यादा होगा, 4 ज़्यादा होगा, या इसको 1 कम कर सकते हैं, इसको भी 2 कम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास जो 10 डिजिट है 0, 1, 2 से लेके 9 तक, इसमें 5 का मल्टीपल वाला डिजिट 2 है, नहीं, 0 और 5, नहीं, 5 के टाइप का 2 डिजिट है, नहीं, 0 और 5। 5 के मल्टीपल से 1 ज्यादा वाला डिजिट कौन कौन सा है, तो 1 और 6, नहीं। 5 के मल्टीपल से ये 0 5 का मल्टीपल है, उससे 1 ज्यादा है, ठीक है ना। और ये 2 और 7, ये 3 ज्यादा वाला है, तो 3 और 8, नहीं, 4 ज्यादा वाला 4 और 9, ठीक है ना, सही ना। या 5 का मल्टीपल से 1 कम भी कर सकते हैं इसको, सही ना। तो 5 के मल्टीपल के हिसाब से अगर डिजिट 10 डिजिट को देखें तो पांचों तरह का 2-2 डिजिट है, नहीं, सही ना, पांचों तरह के 2-2 डिजिट है। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। तो यहां से यहां तक अभी हम लोग कुछ भी रख दिए हैं, नहीं, 10 में से 10 में से 10 में कुछ भी जा सकता है इसके बीच में। तो जब इसका सम करेंगे तो क्या पॉसिबिलिटी है कि या तो ये 5 के टाइप का मिलेगा, या 5 के +1 टाइप का मिलेगा, या 5 के +2 टाइप का मिलेगा, या 5 के -2 टाइप का मिलेगा, या 5 के -1 टाइप का मिलेगा, नहीं, सही ना, यहां तक का सम। तो जब यहां तक का सम 5 के टाइप का मिल गया होगा तो यहां भी अब 5 के टाइप का रखेंगे तभी पूरा 5 के होगा सम, नहीं। तो 5 के टाइप का 2 नंबर है, नहीं। तो जब यहां तक का सम 5 का मल्टीपल हो चुका होगा तो इसके लिए 2 वे होगा, नहीं। और जब यहाँ का तक का मल्टीपल 5 के +1 टाइप का हुआ होगा तो यहाँ पर 5 के -1 टाइप का रखेंगे तो 1 1 के -1 कैंसिल होकर 5 के बन जाएगा, नहीं, नहीं। मान लो यहाँ से यहाँ तक का सम अगर बन गया 9, ठीक है ना, 9 नहीं 11 बन गए, ठीक है ना, मतलब 5 के मल्टीपल से 1 ज्यादा बन गया, नहीं। तो अब लास्ट प्लेस पे क्या रखेंगे, तो या तो 5 के +4 या 5 के -1 रखेंगे, नहीं, क्योंकि 5 के +1 और +5 के -1 करेंगे तो 5 के टाइप हो जाएंगे, नहीं। समझ गए, तो 4 रखेंगे, ठीक है ना, 5 के -1 टाइप का, ये 5 के +1, ये 5 के -1 के 5 के बन जाएंगे, नहीं। तो जब यहाँ से यहाँ तक का सम 5 के आ चुका होगा तो उस केस में यहाँ पर 5 के -1 टाइप का रखना होगा, और उसका भी आपका 2 तरीका है, नहीं। जब 5 के +2 टाइप का सम आ चुका होगा तो यहाँ पर 5 के +2 टाइप का रखना होगा, -2 टाइप का रखना होगा, तो 5 के -2 वाला भी आपका 2 आ चुका है, या 5 के +3 का एक ही बात, नहीं। तो इसका मतलब ये है कि इसके लिए 2 है हमेशा, ठीक है ना। लास्ट प्लेस पर हर एक केस में 2-2 तरीके, नहीं, चाहे यहाँ से यहाँ तक का किसी भी एक तरीके का आएगा, चाहे इस तरीके का आएगा तभी लास्ट के लिए 2, इस तरीके का आएगा तभी लास्ट के लिए 2, इसका आएगा तभी 2, सबके लिए 2, नहीं। तो ये हो गया, तो दिस इज 18, 9 2 18 और 1000, 18,000, ठीक है ना। तो डिजिटलिटी प्रॉब्लम जब भी हो, क्वेश्चन कहने का मतलब ये है, तो मान लो 4 से डिविजिबल होने के बाद की जाती है, तो हम लोग 4k +1, 4k +2 और 4k -1 टाइप के नंबर में बांट लेते हैं इसको, ठीक है ना। 4 के मल्टीपल के हिसाब से कोई नंबर 4 टाइप का हो सकता है, ठीक है ना, और इससे फिर सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, समझ गया। चलो, डिजिटलिटी प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट, तो हमेशा डिजिटलिटी प्रॉब्लम जब भी अप्रोच करने में दिक्कत हो तो इसी तरह से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हाउ मेनी
नेचुरल नंबर less than 10,000 in which are divisible by 5. Which are divisible by 5. पांच से डिविजिबल कितने नेचुरल नंबर होंगे, ठीक है ना। चलो 5 से डिविजिबल और 10,000 से छोटा, मतलब 10,000 से छोटा मतलब 9,999 या इससे कम, एक से लेके यहाँ तक में नहीं, इंक्लूडिंग बोथ। तो इस बार क्या देखो कि एक डिजिट का नंबर भी होगा, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, सबका नंबर होगा नहीं। अभी तक हम लोग देखे कि 4 डिजिट का बनाना है या 5 डिजिट का बनाना है। अब क्या है कि 1 से लेके 4 डिजिट तक बनाना है, ठीक है ना। तो एक तरीका तो ये है कि पहले 1 डिजिट वाला नंबर बनाए, नहीं तो 1 डिजिट वाला 5 से डिविजिबल वाला एक ही होगा 5, नहीं सही ना। 2 डिजिट का जब बनाएंगे 5 का मल्टीपल नंबर, 5 का डिजिट, 5 से डिविजिबल वाला नंबर, तो इसमें 2 डिजिट है तो यहाँ के लिए 9 वेज रखेंगे, नहीं 0 को छोड़ के कुछ भी रखेंगे। इसमें कहा गया हाउ मेनी नेचुरल नंबर, मतलब रिपीटेशन अलाउड है नहीं, और 0 से 9 तक का डिजिट है। तो 2 डिजिट वाले नंबर में यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 0 हो गया तो 2 डिजिट नहीं होगा। और यहाँ के लिए 10 वेज कुछ भी हो सकता है, 10 नहीं, 5 का मल्टीपल बनाना है तो लास्ट में होना चाहिए 0 या 5, तो 2 होगा नहीं, सही ना। ये 18 हो गया। और इसी तरह से 3 डिजिट का नंबर बनाएंगे, अगर 3 डिजिट का, तो यहाँ पर 9 वेज, यहाँ पर 10 वेज, और यहाँ 0 या 5 हो गए, ठीक है ना। तो 180 हो गए। और 4 डिजिट का जब बनाएंगे तो यहाँ पर 9 वेज, 10 वेज, और यहाँ 2 वेज, नहीं तो 1800 हो, ठीक है ना। तो सबको ऐड कर देंगे। तो इस बार 1 से 4 डिजिट तक बनाना है, तो 1 बन गया तब भी एम पे पहुंच गए, 2 बना तब भी एम पे, 3 4 सब एम पे, तो टोटल हो गया 1 + 18 + 18 180 + 1800, ठीक है ना। तो इतने सारे नंबर बन जाएंगे, नहीं। तो एक तरीका ये है कि हम लोग 1 से 4 डिजिट तक का नंबर बनाना है तो बारी बारी से 1 2 3 4 बनाएंगे, नहीं। दूसरा तरीका है कि एक ही साथ बनाए, ठीक है ना, एक ही साथ बनाए। और यहाँ पर 0 लिखे, मतलब 9 10 वेज लिखे, 0 भी आ सकता है। और यहाँ पर 10 वेज, यहाँ पर 10 वेज, ठीक है ना। और लास्ट के लिए 2 वेज, ठीक है ना, 0 या 5। लेकिन इसमें एक वे ऐसा भी होगा कि 0 सब जगह आ गया होगा, नहीं तो -1, ठीक है ना। तो 2000 -1, ठीक है ना। तो जब यहाँ 10 वेज लिख दिए तो 0 को भी अलाउ कर दिया, तो 0 जब यहाँ पर आ जाएगा तो 3 डिजिट नंबर बन जाएगा। जब दोनों जगह 0 आ जाएगा, यहाँ भी 10 वेज है तो यहाँ भी 0 आ सकता है, दोनों जगह 0 आ गया तो 2 डिजिट नंबर बन जाएगा, तीनों जगह 0 आ गया तो 1 डिजिट नंबर बन जाएगा। और जो चारों जगह 0 है वो नंबर तो हमको नहीं चाहिए, नेचुरल नंबर नहीं है वो, उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है ना, समझ गए बात। तो ये आ गया सीधा 1999, ठीक है ना। उससे भी सब देखते हैं, तो 1800 180 18 + 1, ठीक है ना। तो 9 ये आ गया 991, ठीक है ना। तो जब वेरिएबल डिजिट का नंबर बना रहा हूँ तो एक तो केसेस बना के भी कर सकते हैं, और एक ही साथ बना के, और जो पहला डिजिट है उस पर 0 अलाउ कर देंगे तो कम डिजिट वाला भी बन गया, नहीं समझ गया। अभी तक जैसे 4 डिजिट नंबर था तो 4 डिजिट में पहला डिजिट 0 नहीं होना चाहिए, तो 0 यहाँ नहीं रखते थे, या 5 डिजिट बनाना था तो यहाँ 0 नहीं रखते थे। अब क्या है कि 1 से 4 डिजिट तक बनाना है, तो एक ही बार हम लोग 4 डिजिट बनाए और 0 अलाउ कर दिए, ठीक है। तो जब 0 0 आता जाएगा तो नंबर ऑफ डिजिट्स कम होते जाएंगे,
तो कम डिजिट वाला भी बन गया और 4 डिजिट तक के सारे बन गए, ठीक है ना। आगे बात समझ में। चलो तो इस तरह से हम लोग वेरिएबल डिजिट के नंबर भी बनाते हैं, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देखते हैं, जनरल क्वेश्चन। अब पर्सन को अरेंज कर दो। देयर आर 5 cricket players and 5 football players. In how many ways these players can be arranged in a row. First question है without any restriction. Without any restriction. Without any restriction इसको अरेंज करना है, ठीक है ना। तो 5 क्रिकेट प्लेयर मतलब 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट, और 5 फुटबॉल प्लेयर तो ये भी डिफरेंट ऑब्जेक्ट। पर्सन हमेशा डिफरेंट होते हैं, 2 पर्सन एक जैसे नहीं होते, ठीक है ना। तो 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट है ये टोटल, और इसको रो में अरेंज करना है, सही ना। विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, कोई कहीं भी आ सकता है, तो मतलब 10 p 10 हो गया नहीं, तो दिस इज इक्वल टू 10 p 10 या 10 फैक्टोरियल, ठीक है ना। अगर n में से n को अरेंज करना हो तो n फैक्टोरियल, ठीक है ना। अब रिस्ट्रिक्शन आता है, सेकेंड क्वेश्चन। इन हाउ मेनी of these arrangement all the cricket players are together. सही ना, सारे के सारे क्रिकेट प्लेयर एक साथ हो। अब ये रिस्ट्रिक्शन आ गया, ठीक है ना। तो हमारे पास 5 क्रिकेट प्लेयर है और प्लस 5 फुटबॉल प्लेयर है, इसके साथ रिस्ट्रिक्शन है कि एक साथ होना चाहिए, ठीक है ना। तो जब भी कुछ ऑब्जेक्ट एक साथ रहने वाला रिस्ट्रिक्शन हो तो उसको एक बॉक्स में रख देंगे, ठीक है ना, एक साथ इसको बॉक्स में रख दिए, ठीक है ना। और बाकी 5 जो ऑब्जेक्ट है इसके साथ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, उसके साथ इसको एक काउंट करेंगे, ठीक है ना। तो 6 ऑब्जेक्ट हो गए, समझ गए बात। अब इन 6 को पहले अरेंज कर देंगे, फैक्टोरियल 6 में होगा 6p6। तो इसमें क्या होगा कि ये अरेंज होते रहेंगे और ये जहां जाएगा पूरा बॉक्स ही एक साथ जाएगा, मतलब इसके अंदर 5 क्रिकेट प्लेयर एक साथ रहेंगे, ठीक है ना। और आप क्या करेंगे कि बॉक्स के अंदर जाएंगे और इसको आपस में अरेंज करेंगे, ठीक है ना। इसको आपस में अरेंज करने से क्रिकेट प्लेयर एक साथ ही रहेगा ना। ये 5 क्रिकेट प्लेयर ये डिफरेंट है ना, डिफरेंट ऑब्जेक्ट ये भी है, मतलब कोई क्रिकेट प्लेयर धोनी है, कोई तेंदुलकर है, नहीं। तो इस तरह से ये 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, तो इसको आपस में अरेंज जब करेंगे तो उससे ये सभी एक साथ ही रहेंगे, नहीं। तो इन 5 को अरेंज कर सकते हैं, तो फैक्टोरियल 5, ठीक है ना। 5p5 में इनको आपस में अरेंज करेंगे, ठीक है ना। तो इस 6 वे से ये हुआ कि 5 फुटबॉल प्लेयर जिसके साथ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था वो, और ये पूरा पैकेट जो है वो अरेंज हो गया, और ये पैकेट जहां भी जाएगा एक साथ 5 क्रिकेट प्लेयर वहां पर जाएंगे, और पैकेट के अंदर जाके और 5 को आपस में अरेंज कर दिए, तो उससे भी 5 एक साथ रहेंगे, ठीक है ना। तो ये रिस्ट्रिक्शन इस तरह से रिजॉल्व हो गया। तो जब भी कुछ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट में से कुछ ऑब्जेक्ट एक साथ रहना चाहते हो
तो उसका एक पैकेट बना लेंगे और बाकी ऑब्जेक्ट के साथ उसको एक काउंट करेंगे, बाकी ऑब्जेक्ट के साथ उसको एक काउंट करेंगे और फिर अरेंज कर देंगे, फिर पैकेट के अंदर जाकर अरेंज कर देंगे। ठीक है ना, समझ गया। इसी में तीसरा क्वेश्चन मान लो ऐसा है, इन हाउ मेनी of these arrangements cricket players as well as football players are together। ठीक है ना, मतलब क्रिकेट प्लेयर सब एक साथ हो और फुटबॉल प्लेयर सब एक साथ। तो क्रिकेट प्लेयर 5 क्रिकेट प्लेयर है तो एक साथ है तो पैकेट बना लीजिए इसका, और फुटबॉल प्लेयर भी एक साथ है तो इसका भी एक पैकेट बना लेंगे। ठीक है ना, अब सिर्फ हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट है, नहीं तो 2 ऑब्जेक्ट्स वाले इसको अरेंज करेंगे, तो फैक्टोरियल 2 है नहीं, 2p2। इससे क्या होगा कि ये पैकेट जहां भी जाएगा उसके अंदर 5 क्रिकेट प्लेयर रहेंगे, ये जहां भी जाएगा उसके अंदर 5 फुटबॉल प्लेयर रहेंगे। अब पैकेट के अंदर जाएंगे तो इसको फैक्टोरियल 5 में अरेंज कर देंगे, तो क्रिकेट प्लेयर एक साथ ही रहेगा, और इसके अंदर भी 5 फैक्टोरियल में से अरेंज कर देंगे, तो 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल दोनों अरेंज। ठीक है ना, मतलब एक साथ रहने वाला रिस्ट्रिक्शन जिसका भी एक साथ रहने वाला है उसका पैकेट बनाएंगे। पिछले क्वेश्चन में क्रिकेट प्लेयर साथ साथ था, फुटबॉल के साथ नहीं था ये रिस्ट्रिक्शन, इस बार दोनों के साथ, दोनों का पैकेट बनाए और पहले पैकेट को अरेंज किए और फिर पैकेट के अंदर अरेंज किए। ठीक है ना, समझ गया। इसी तरह से तीसरा है, और 4th नंबर, इन हाउ मेनी ऑफ these arrangements no 2 cricket players are together। In how many of these arrangements no 2 cricket players are together। इसमें से कितने ऐसे अरेंजमेंट होंगे जिसमें कोई भी 2 क्रिकेट प्लेयर एक साथ नहीं होंगे। ठीक है ना, तो अभी था कि सबके सब साथ साथ हो, अब है कि कोई भी 2 साथ साथ नहीं। ठीक है ना, तो ये क्रिकेट प्लेयर के साथ रिस्ट्रिक्शन है, फुटबॉल के साथ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है ना, तो पहले हम लोग फुटबॉल प्लेयर को अरेंज कर लेंगे। ठीक है ना, 4 1 5 5 फुटबॉल प्लेयर को पहले अरेंज कर लिए, नहीं तो फैक्टोरियल 5 में इसको अरेंज कर लिए। ठीक है ना, अब क्रिकेट प्लेयर को इस तरह से रखना है कि कोई भी 2 एक साथ नहीं हो, नहीं तो क्रिकेट प्लेयर को रख सकते हैं हम लोग यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, तो 6 प्लेस है, 1 2 3 4 5 6। इन 6 जगह में से अगर 5 जगह पे क्रिकेट प्लेयर को रखा जाए, 5 क्रिकेट प्लेयर को एक एक करके रखा जाए 6 में से 5 जगह पे, तो कोई भी 2 क्रिकेट प्लेयर एक साथ नहीं हो। ठीक है ना, तो उसको लिखेंगे हम लोग 6p5। ठीक है ना, 6p5 अरेंजमेंट है, मतलब 6 में से 5 को अरेंज कर दिए। ठीक है ना, 6 प्लेस पे 5 को अरेंज कर दिए, नहीं NPR, सही ना। इन 6 प्लेस में से किसी भी 5 प्लेस पे अगर 5 क्रिकेट प्लेयर एक एक करके रख देंगे तो 5 में से कोई भी 2 एक साथ नहीं होगा। क्लियर है, तो ये हो गया। तो जब भी कुछ ऑब्जेक्ट में से कोई भी दो एक साथ नहीं रहना चाहता हो तो उसको इसी तरह करेंगे, मतलब पहले जो बाकी ऑब्जेक्ट है उसको अरेंज कर लेंगे। ठीक है ना, जिसके साथ रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और फिर बीच बीच में प्लेस गिनेंगे, तो जब रो में अगर आप 5 ऑब्जेक्ट को अरेंज किया तो 6 प्लेस ऐसा आएगा आपके पास, एक ज्यादा प्लेस ऐसा आएगा जिसमें कि आप रिस्ट्रिक्टेड ऑब्जेक्ट को जब रखेंगे तो कोई भी 2 साथ साथ नहीं रहेगा। ठीक है ना, मतलब n ऑब्जेक्ट को अगर अरेंज करेंगे तो n+1 प्लेस ऐसा होगा जहां पर आप रिस्ट्रिक्टेड ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो कोई भी 2 एक साथ नहीं। ठीक है ना, तो 6p5
ठीक है ना, सही ना। देखो पांच पीछे क्वेश्चन के थे हम लोग, पांचों के पांचों क्रिकेट प्लेयर एक साथ हो, नहीं 5 क्रिकेट प्लेयर एक साथ हो और फुटबॉल प्लेयर कुछ कहीं भी हो। इसमें किए कि कोई भी दो एक साथ नहीं हो। क्या क्या केस हो सकता है, तो 5 एक साथ हो, नहीं पांचों के 5 एक साथ हो, या 4 क्रिकेट प्लेयर एक साथ हो और फिर बीच में फुटबॉल आ जाए और फिर एक क्रिकेट प्लेयर कहीं और हो, नहीं सही ना। या ऐसा हो सकता है कि 3 क्रिकेट प्लेयर एक साथ हो और बाकी 2 एक साथ हो और पांचों फुटबॉल प्लेयर हो, नहीं सही ना। या 3 क्रिकेट प्लेयर एक साथ हो, फिर ये एक एक अकेला क्रिकेट प्लेयर हो और फिर 5 फुटबॉल प्लेयर कहीं भी हो, ठीक है ना। तो 3 क्रिकेट प्लेयर एक साथ हो, एक एक अलग हो, नहीं या 2 क्रिकेट प्लेयर एक साथ हो, फिर 2 एक साथ हो और एक क्रिकेट प्लेयर अलग हो, ऐसा हो सकता है। फुटबॉल प्लेयर बीच बीच में हो गई, या 2 एक साथ हो और बाकी एक क्रिकेट प्लेयर एक क्रिकेट प्लेयर एक क्रिकेट प्लेयर अलग अलग हो, ठीक है ना, ये हो सकता है। और फिर पांचों के पांचों अलग अलग हो, ठीक है ना, मतलब पांचों में से कोई भी दो एक साथ नहीं हो, जो ये वाला केस है, ठीक है ना। तो हमारे पास ठीक है, तो ये पांचों एक साथ और ये 1 2 3 4 5 6 7 केसेस है। 5 क्रिकेट प्लेयर अगर साथ रहने या नहीं रहने के हिसाब से देखें तो ये 7 केसेस है, ठीक है ना। इसमें से पांचों क्रिकेट वाला हम लोग कर चुके हैं और पांचों में से कोई भी दो एक साथ नहीं है, वो हम लोग कर चुके हैं, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, 5वां नंबर, इन हाउ मेनी ऑफ दीज वेज at least 2 cricket players are together। ठीक है ना, कम से कम 2 क्रिकेट प्लेयर एक साथ, ठीक है ना। तो टोटल केस हमारे पास है, कोई भी दो एक साथ नहीं हो, नहीं 2 7 केस है, नहीं 1 2 3 4 5 6 7 केस है। 7 में से हमको कम से कम 2 एक साथ हो, एटलीस्ट 2 क्रिकेट प्लेयर्स टुगेदर होना चाहिए, मतलब 6 केस चाहिए हमको, नहीं सही ना। इसमें 6 केस चाहिए, तो हम लोग एक तो 6 केस को सॉल्व करें अलग अलग, ये कर सकते हैं, या टोटल में से ये वाला केस अगर सब्ट्रैक्ट कर दें, कोई भी दो एक साथ नहीं रहेगा, तो कम से कम दो एक साथ रह जाएगा, क्योंकि टोटल केस ही इतना है, नहीं सही ना। तो टोटल केस मीन्स टोटल अरेंजमेंट फैक्टोरियल 10, नहीं क्रिकेट प्लेयर फुटबॉल प्लेयर कहीं हो कोई हो, नहीं ये टोटल है, इसमें ये सातों केस है, ठीक है ना। इसमें से अगर ये वाला केस हटा दे तो ये सब मिल जाएगा, नहीं तो कम से कम दो एक साथ आ जाएगा, ठीक है ना। तो फैक्टोरियल 10 माइनस फैक्टोरियल 5 इंटू 6p5, ठीक है ना, समझ गया। तो टोटल 5 क्रिकेट में से 2 साथ साथ रहे या नहीं रहे कोई नहीं रहे, मिला के 7 केसेस है। इन सातों केस को मिला के फैक्टोरियल 10 है, नहीं फैक्टोरियल 10 में फुटबॉल प्लेयर कहीं भी रहेगा, क्रिकेट प्लेयर कहीं भी रहेगा, तो फैक्टोरियल 10 है। उसमें से हमको कहा गया कम से कम 2 एक साथ रहना चाहिए, मतलब यहाँ ये सब केस हमको चाहिए, नहीं कम से कम 2 एक साथ रहना चाहिए, तो मतलब सिर्फ ये वाला नहीं चाहिए, नहीं तो इस वाले को सब्ट्रैक्ट करिए तो कम से कम 2 एक साथ आए, ठीक है ना। तो इनडायरेक्ट मेथड कहेंगे, जैसे पिछले क्लास में भी हम लोग ऑड नंबर बनाने के लिए ऐसा किए थे, तो यहाँ भी हम लोग वही काम किए हैं कि जब केसेस बहुत ज़्यादा बनने लगे, मान लो डायरेक्ट सॉल्व करते हैं एटलीस्ट 2 वाला, तो ये 6 केस सॉल्व करना होता, तो हम लोग टोटल में से एक केस को माइनस कर दें तो 6 केस आ गया, नहीं समझ के बाद। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th नंबर, इन हाउ मेनी ऑफ दीज अरेंजमेंट्स
हाउ मेनी ऑफ दिस अरेंजमेंट्स क्रिकेट प्लेयर्स एंड फुटबॉल प्लेयर्स आर अल्टरनेटिंग। इसमें से कितने ऐसे मैच होंगे जिसमें क्रिकेट प्लेयर्स और फुटबॉल प्लेयर्स अल्टरनेटिंग होंगे, मतलब एक क्रिकेट प्लेयर, एक फुटबॉल प्लेयर, एक क्रिकेट प्लेयर, एक फुटबॉल प्लेयर, नहीं, इस तरह का बात होगा, ठीक है ना। तो इसमें देखो ये अल्टरनेटिंग वाला बात नहीं है। इसमें क्या है कि मान लो क्रिकेट प्लेयर यहाँ पर आ गया और यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया और यहाँ पर आ गया, तो 5 क्रिकेट प्लेयर तो हो गए, नहीं। तो फुटबॉल प्लेयर अल्टरनेटिंग नहीं हुआ, नहीं, साथ साथ आ गया। अल्टरनेटिंग मतलब एक क्रिकेट एक फुटबॉल होना चाहिए, नहीं। और ये जो है ये क्या है कि इसमें कोई भी 2 क्रिकेट प्लेयर साथ साथ नहीं होना चाहिए। और अल्टरनेटिंग का मतलब होता है 2 क्रिकेट प्लेयर भी एक साथ नहीं हो और 2 फुटबॉल प्लेयर भी एक साथ नहीं हो, ठीक है ना। तो दोनों को अलग अलग समझना है, ठीक है ना। तो 2 क्रिकेट प्लेयर एक साथ नहीं हो उसके लिए ये तरीका है, ठीक है ना। इसमें क्या करेंगे, जो दूसरा टाइप का ऑब्जेक्ट अपन है उसको अरेंज करेंगे, बीच बीच में प्लेस गिनेंगे और फिर रिस्ट्रिक्टेड ऑब्जेक्ट को अरेंज करेंगे, ठीक है ना। और अल्टरनेटिंग का मतलब क्या है कि अब दोनों के साथ रिस्ट्रिक्शन हो गया कि 2 क्रिकेट प्लेयर भी एक साथ नहीं होना चाहिए और 2 फुटबॉल प्लेयर भी एक साथ नहीं होना चाहिए, तब अल्टरनेट होगा, नहीं। तो अल्टरनेटिंग वाला क्वेश्चन जो होता है वो हर जगह पॉसिबल नहीं है। या तो दोनों का इक्वल नंबर हो तब पॉसिबल है, या एक का डिफरेंस हो तब पॉसिबल है, नहीं। मतलब जैसे 5 क्रिकेट प्लेयर और 5 फुटबॉल प्लेयर अल्टरनेटिंग पॉसिबल है, अगर ये यहाँ पर आ जाए तो अल्टरनेटिव हो जाएगा, नहीं, सही ना। या फुटबॉल प्लेयर अगर 4 होता और क्रिकेट प्लेयर अगर 5 होता तब भी अल्टरनेटिव पॉसिबल है, नहीं। लेकिन अगर 6 क्रिकेट प्लेयर और 4 फुटबॉल प्लेयर होता तो अल्टरनेटिव पॉसिबल नहीं होता। तो अल्टरनेटिंग पॉसिबल तभी होता है जब दोनों टाइप के ऑब्जेक्ट इक्वल नंबर में हो या एक का डिफरेंस हो, ठीक है ना, समझ गए बात। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि किसी पहले एक टाइप के ऑब्जेक्ट को अरेंज कर लेते हैं। फुटबॉल प्लेयर को पहले मान लो अरेंज कर लिए, ठीक है ना, फैक्टोरियल 5 वेज। और क्रिकेट प्लेयर को ये पांचों जगह पे रखते हैं, उधर वाले 6 को नहीं गिनते, 6 को। तो फैक्टोरियल 5 नहीं, 5 नहीं। हाँ, अब ये यहाँ पर भी जा सकता है, ठीक है ना। तो 2 वेज। और मतलब रो का स्टार्टिंग जो होगा वो क्रिकेट प्लेयर से हो सकता है, या अगर इसको यहाँ रख दे तो फुटबॉल प्लेयर से हो सकता है, ठीक है ना, समझ गए बात। तो इसमें जो 6 प्लेस गिने थे, जब 2 क्रिकेट प्लेयर को एक साथ नहीं रहना था तो हम लोग 6 प्लेस काउंट किए थे, वो 6 का 6 प्लेस अब नहीं होगा, उसमें से 5 ही प्लेस रहेगा, नहीं, सही ना। और उन 5 प्लेस पे अगर अरेंज करेंगे तब अल्टरनेट हो जाएगा। और रो का स्टार्टिंग 2 तरीके से होगा, तो फैक्टोरियल 2, ठीक है ना, समझ के बाद। तो 2 इंटू एन फैक्टोरियल जब दोनों के इक्वल नंबर, ठीक है ना। और अगर एक का डिफरेंस हो, जैसे यहाँ पर एक का डिफरेंस है, तो फुटबॉल प्लेयर को अरेंज करेंगे 4 फैक्टोरियल वे में, और क्रिकेट प्लेयर को अब इन 5 वे में 5 प्लेस पे अरेंज कर देंगे फैक्टोरियल 5, नहीं। और इसमें अब ये कंफर्म है कि क्रिकेट प्लेयर से ही रो स्टार्ट होगा, नहीं। जब फुटबॉल प्लेयर कम है तो इसको बीच में ही रखना होगा, इधर रखेंगे तो फिर अल्टरनेटिंग नहीं होगा, नहीं। तो जब एक का डिफरेंस हो अल्टरनेटिंग वाले क्वेश्चन में, दो ही जगह पॉसिबल हो सकता है, या तो दोनों इक्वल नंबर में हो, दोनों तरह के ऑब्जेक्ट, तो उस केस में ये आंसर है 2 इंटू एन फैक्टोरियल। और जब एक का डिफरेंस हो तो दोनों का फैक्टोरियल, ठीक है ना, समझ गए बात। तो ये होता है अल्टरनेटिंग। तो अल्टरनेटिंग वाला क्वेश्चन और नो टू क्रिकेट प्लेयर्स आर टुगेदर वाला क्वेश्चन, दोनों में अंतर भी समझना है। नो टू क्रिकेट प्लेयर आर टुगेदर में सिर्फ क्रिकेट प्लेयर के साथ रिस्ट्रिक्शन है, और अल्टरनेटिव वाले में क्रिकेट प्लेयर के साथ भी रिस्ट्रिक्शन है कि दो एक साथ नहीं रहे, और फुटबॉल प्लेयर के साथ भी रिस्ट्रिक्शन है कि दो एक साथ नहीं, ठीक है ना। तो ये अल्टरनेटिव, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन इसमें भी रिस्ट्रिक्शन के हिसाब से बताए, नहीं। तो इन सब रिस्ट्रिक्शन को समझना है कि दो ऑब्जेक्ट अगर बहुत सारे ऑब्जेक्ट में से 2 ऑब्जेक्ट अगर एक साथ नहीं रहना चाहते हो तो क्या करेंगे, या सब साथ साथ रहना चाहते हो तो क्या करेंगे, नहीं, अल्टरनेटिंग में क्या करेंगे, ठीक है ना। तो इन सब बातों को समझना है, ठीक है ना।
चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, देखो गिवन लेटर्स ए वर्ड वर्ड, ठीक है ना, हाउ मेनी सिक्स लेटर वर्ड words can be formed using the letters of the word number. तो नंबर वर्ड से ये देखो 6 लेटर्स हैं, NUMBER, नहीं तो 6 डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, ठीक है ना, और इससे 6 लेटर का वर्ड बना है, नहीं तो 6 के 6 को अरेंज करेंगे, इसी लेटर को अरेंज करेंगे तो वर्ड बनेगा अलग अलग, नहीं तो मान लो UN को मान लो अरेंज कर दिए तो दूसरा वर्ड बन गया, नहीं तो मतलब इस 6 डिफरेंट ऑब्जेक्ट को 6 में से 6 को अरेंज करना है, नहीं समझ गया। तो फर्स्ट है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन अगर करना है अरेंज तो फैक्टोरियल 6, नहीं मतलब 6p6, ठीक है ना, 6 में से 6 को अरेंज करना है तो 6 डिफरेंट वर्ड्स, फैक्टोरियल 6 डिफरेंट वर्ड्स बनेंगे, नहीं अभी एक वर्ड है नंबर, नहीं अब इसमें UN को मान लो इधर उधर कर दिए तो दूसरा वर्ड बन गया, मतलब अरेंज की, नहीं ऑर्डर का इंपॉर्टेंस हो गया, तो 6 फैक्टोरियल वर्ड्स डिफरेंट वर्ड्स बनेंगे अगर सबके सबको अरेंज करें, ठीक है ना, और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब सेकेंड है इन हाउ मेनी ऑफ दिस वर्ड वर्ड्स vowels आर टुगेदर, सारे vowels एक साथ हो जाए, ठीक है ना, तो इसमें vowels है कौन कौन, तो U और E, नहीं तो vowel 2 vowel है और 4 कॉन्सोनेंट्स, ठीक है ना, तो कहा गया कि ये दोनों साथ साथ हो जाए, ब्रैकेट बन गया और +4 किए तो 5 ऑब्जेक्ट हो गया, सही ना, तो 5 फैक्टोरियल में अरेंज कर दिए और वॉवेल को आपस में अरेंज किए 2 फैक्टोरियल, ठीक है ना, जैसा अभी पहले किए थे, सही ना, तो फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2 बेस, ठीक है ना, जैसे अभी पीछे किए वही है, ठीक है ना, और C है इन हाउ मेनी ऑफ दिस वर्ड्स at least 2 consonants are together, at least 2 consonants are together, ठीक है ना, समझ गए बात, तो टोटल जो हम लोगों का ये है फैक्टोरियल 6, नहीं टोटल वर्ड्स जो है फैक्टोरियल 6 है, और कम से कम 2 कॉन्सोनेंट एक साथ, ठीक है ना, तो नो 2 कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर पहले निकालते हैं, ठीक है ना, नो 2 कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर, तो उसके लिए पहले वॉवेल वॉवेल अरेंज कर देंगे, 2 वॉवेल है और कॉन्सोनेंट्स को अब इसमें रखेंगे 3 ही जगह है और कॉन्सोनेंट 4 है, तो एक भी वे ऐसा नहीं होगा जिसमें कम से कम 2 एक साथ हो, ठीक है ना, 2 तो एक साथ आ ही जाएगा, नहीं जब 3 जगह है और 4 को रखना है तो कोई ना कोई 2 एक साथ आ ही जाएगा, नहीं तो नंबर ऑफ वेज इन विच no 2 consonants are together
इज इक्वल टू 0, नहीं। जब कुछ ऑब्जेक्ट में से कोई भी दो एक साथ नहीं रहने वाला रिस्ट्रिक्शन होता है, पहले बाकी को अरेंज कर लेते हैं और रिस्ट्रिक्टेड ऑब्जेक्ट को बीच बीच में अरेंज करते हैं। तो बीच में एक ज्यादा प्लेस होता है, तो दो ऑब्जेक्ट को अरेंज किए तो यहाँ 3 प्लेस है, और अब उसमें 4 को रखना है, तो 4 को रखेंगे तो कोई ना कोई दो एक साथ आ ही जाएगा। तो नो टू कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर का 0 वे होगा, नहीं। तो ये जो एटलीस्ट 2 कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर होता है, ये होता है टोटल माइनस नो टू कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर, ठीक है ना, नहीं। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू फैक्टोरियल 6 माइनस 0 फैक्टोरियल 6, ठीक है ना। सही ना। इसी तरह से नेक्स्ट रिस्ट्रिक्शन ये है बी, in how many of these arrangements, how many of these words start with vowel and ends with consonants। ऐसे कितने वर्ड होंगे जो स्टार्ट होगा वॉवेल से और एंड होगा कॉन्सोनेंट से। अब ये रिस्ट्रिक्शन है, तो रिस्ट्रिक्शन पर रिजॉल्व कर लेंगे। नहीं, 6 लेटर वर्ड था, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो कॉन्सोनेंट हमारे वॉवेल हमारे पास 2 है, कॉन्सोनेंट 4 कॉन्सोनेंट है, ठीक है ना। तो वॉवेल से स्टार्ट होना होगा तो यहाँ पर 2 तरीके से कोई वॉवेल रखेंगे, कॉन्सोनेंट से एंड होना होगा तो यहाँ पर 4 तरीके से कोई भी कॉन्सोनेंट रख देंगे, नहीं। तो अब हमारे पास बच गए एक वॉवेल 3 कॉन्सोनेंट, नहीं, एक वॉवेल 3 कॉन्सोनेंट, 4 ऑब्जेक्ट बच गए और 4 में से 4 को अरेंज करना है और अब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो 4p4 हो गया, नहीं, सही ना। तो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 4, ठीक है ना, 8 इंटू 4 फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग रिस्ट्रिक्शन रिजॉल्व करते हैं अरेंजमेंट में, ठीक है ना, समझ गया। तो NPR फॉर्मूला या n का पावर r फॉर्मूला जो है वो यूज तब करना है जब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, ठीक है ना, समझ गए। रिस्ट्रिक्शन वाला क्वेश्चन ही मेन होता है और रिस्ट्रिक्शन कारण ही क्वेश्चन में डिफिकल्टी होती है, ठीक है ना। तो अलग अलग तरह का रिस्ट्रिक्शन कैसे रिजॉल्व करेंगे, अगर एक ज्यादा प्लेस पर रिस्ट्रिक्शन हो तो उसको कैसे रिजॉल्व करेंगे, तो ये सब बताए, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग, और अब ये तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट था, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट कब 1 में होता है, नहीं। मान लो 5 बार ए हो, ठीक है ना, 5 ए को अरेंज करना हो तो एक ही तरीके से अरेंज कर सकते हैं। मान लो इसको इसको चेंज कर देंगे तो उससे अरेंजमेंट का वे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिफरेंट वे तो नहीं होगा। तो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट का वे 1 होता है। मिक्स टाइप के ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट का वे इंपॉर्टेंट होता है, तो वो करने के बाद फिर मिक्स टाइप वाला ऑब्जेक्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना, समझ के बाद। तो आज इतने रखते हैं और क्वेश्चन जो मिलेगा उसको सॉल्व करना है। अभी डिफरेंट ऑब्जेक्ट वाले ही क्वेश्चन मिलेंगे, उसको सॉल्व करना है और मिक्स टाइप के बाद फिर से मिक्स करके अरेंजमेंट और करेंगे, ठीक है ना, समझ के बाद।